हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है और क्या चीज़ का है। तो ये आपका हिंदी इलेक्टिव है, ठीक है। तो हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर आपको आज दिखा रहे हैं और ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप देख लीजिए कि 2023 में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। इससे आपका पता चलता है कि रिविजन आपका कितना है, प्लस में कि किस क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ चुका है, साथ ही साथ आप कितना पढ़े हैं। तो सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। इसीलिए आपको बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ आपको अगर किसी ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो आप हमें बताइए, हम आपको उसको ज़रूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और बताया कीजिए कि आपको और क्या चाहिए और कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है। और बता देते हैं दोस्तों कि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के 12 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एमसीक्यू इम्पोर्टेंट हो या फिर सब्जेक्टिव या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, सब के सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो ये आपका है ग्रुप ए, जो कि इसमें दे रखा 1 से 4 तक का क्वेश्चन आंसर इस गद्यांश से पढ़ करके बताना है, ठीक है। और आप हिंदी इलेक्टिव है, ठीक है, आप इसको जरूर पढ़ें और पढ़ने से बहुत सारा आपको इसमें आप उस पैसेज को पढ़ करके और इसको बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बोला है, वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही, तनाव से, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और इसका ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है। आप कहानी पढ़े होंगे तो और डिटेल में अच्छे से जानते होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुदरता का अनमोल उपहार क्या है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही, ठीक है, हंसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए? तो मुस्कुराहट का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है? तो इनमें से सभी संगीत सुन करके, किताबें पढ़ कर ध्यान करके। ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर यूज करना चाहिए दोस्तों। ये सब किताबी भाषा नहीं है, सिर्फ इसको यूज भी कीजिए, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार है और ये नॉलेज है जो कि हमें तनाव से मुक्त कराता है, ठीक है। तो देखिए, अगला पद्यांश से पूछा है 8 से लेकर के 5 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं और यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है वैसे सेम टू सेम आप तक पहुँचाने का प्रयास किए हैं। इस क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। तो देखिए, कहता है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसका आह्वान कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, नवयौवन का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कवि विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, तो तरुणाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार के भाव निहित है? तो देशभक्ति का, ठीक है। इसके बाद आपका देशवासियों को कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है? तो प्रत्येक दिशा से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका खंड ख आता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो संकेतक्षरों और कुटपादों की, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, संपादन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है पीटीआई क्या है? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा सही, समाचार एजेंसी। और आप कमेंट करके बताइएगा कि पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कहता है समाचार लेखन में निम्नांकित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो संपादक मंडल का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? तो प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है? तो वॉच डॉग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? तो जनसंचार कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इनमें से सभी, यानी कि व्यवसाय हो गया, शिक्षा हो गया और चिकित्सा एवं विज्ञान हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कहता है हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर पहला हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कहता है सूचनाओं का संकलन का संपादन तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, पत्रकार की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 तो हो ही गया, ग्रुप से स्टार्ट होता है। इसके में देखिए 19 से 22 तक इसी से पढ़ करके देना है, तो देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 19 में कहता है
प्रस्तुत पंक्तियों कवि कौन है? तो कबीर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। अरे इन दुहाई राह न पाई। ठीक है, तो इन में किन दो धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया? तो हिंदू और मुसलमान को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों के तले सोते हैं? तो वैश्य के। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। 22 में कहता है खाला का अर्थ है, तो खाला का अर्थ होता है मौसी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। इसमें कहता है खेल में कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है? तो सुदामा जीतता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। 26 में कहता है झहरी झहरी झीनी बूंद है परिति मानो में झहरी झहरी में कौन सा अलंकार है? तो पूर्णोक्ति प्रकाश है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 27 में कहता है महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है? तो आलस्य का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। निम्नांकित गद्यांश को पढ़ करके 28 से लेकर 31 तक का सही चयन करना है, तो इसको देख लीजिए आप। ठीक है, अगर दोस्तों किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या फिर साइंस का हो, आप हमें ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, पहले आपका जो कमेंट है वो थोड़ा लेट से पहुंच सकता है, लेकिन उस पर आपका ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो खाना बदोश से। इसके बाद 29 का है गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी है? तो 30 है, उसमें लिखा हुआ भी था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। मानो और सुकिया कौन है? तो मजदूर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद आपका 31 है। इसमें लिखा खाना बदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है? तो असगर है। ठीक है, असगर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसकी कार्ड देखकर थोड़ा घबरा गए? तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। कहता है बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो विषय पर किसने भाषण दिया? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। इसमें लिखा है ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसको माना? ठीक है, तो ज्योतिबा फुले आदर्श परिवार किसको माना? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही, पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। 35 में लिखा खाना बदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई? तो शराब की लग गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या था? तो प्रमोद नाम था। इसके बाद 37 है। भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा था? तो गैलरी में। इसके बाद आपका 3 और क्वेश्चन है। मुकाबले ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी? तो भूगोल और इतिहास का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है। लिखा हुआ शरद चंद्र के ननिहाल में किस बात का निषेध था? तो शौक पालना का। ठीक है, शौक पालना का। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके जब आप बताते हैं कि क्वेश्चन कैसा लगता है तो हमें अच्छा लगता है। और अगर आपको लगता है कि किसी ऑप्शन का अगर आंसर आपको आपके हिसाब से क्या होना चाहिए तो बेझिझक आप कमेंट करके बताया कीजिए, उसको हम देखते हैं और क्या सही है। शायद हो सकता है कभी कभी हम भी गलती बता देते हैं, तो क्या सही है क्या गलत है हम रिप्लाई ज़रूर आपको करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।